तो आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन साइंटिफिक बेसिस एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स हर्ब्स ट्री और एनिमल्स विथ आरबीसी इनाइमा और विदाउट आरबीसी अनाइमा। लीनियस व टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किए, जिसमें वो प्लांटी और एनिमिलिया में डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। प्लांटी में फंजाई को रखे। ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये है कि प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सबको यू बैक्टीरिया के साथ ही रख दिए। प्रोकैरियोटिक मीन्स जो स्मॉल होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोट्स होता है जो लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होता है उसके पास। फिर यूनिसेल्यूलर को मल्टीसेल्यूलर के साथ रख दिए। फोटोसिंथेटिक जैसे ग्रीन एल्गी, उसको नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के साथ रख दिए। तो रॉन्ग क्लासिफिकेशन है ये था। प्लांटी जो है वो बैक्टीरिया एंड फंजाई उसमें आ गया और एनिमेलिया प्रोटोजोन्स। अर्नेस्ट हैकल ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन लाए, प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में फंजाई को रख दिए। तो रॉन्ग क्लासिफिकेशन था कि प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया और फंजाई दोनों एक साथ था। कोपलैंड ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। प्लांटी में फंजाई, मोनेरा में बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो रॉन्ग क्लासिफिकेशन था कि प्लांटी में फंजाई को रख दिए। R.H. विटेकर ये 1969 में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, जो कि अभी हम लोग पढ़ते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक हो गया यूकैरियोटिक, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक मीन्स जो एंसेस्टर्स हमारे होते हैं उससे जो रिलेशनशिप होता है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, उसी को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कहते हैं। अब ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल टाइप, पहले मोनेरा 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक, मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और सारा यूकैरियोटिक। सेल वॉल जो है वो मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक है, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का बना हुआ रहता है। और फंजाई प्रोटिस्टा में किसी में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है विदाउट सेल्यूलोज, काइटिन और पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। प्लांटी में प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। और एनिमेलिया में एब्सेंट होता है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो मोनेरा में एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, प्लांटी, एनिमेलिया दोनों में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और मोनेरा में एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो मोनेरा सेल्यूलर, प्रोटिस्टा भी सेल्यूलर, फंजाई मल्टी सेल्यूलर और लूज टिश्यू, प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन, और एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, मोनेरा जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है एंड हेटेरोट्रॉपिक दोनों ही। ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, और हेटेरोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। कीमोसिंथेटिक में जो केमिकल्स से होगा, फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट से होगा, और द सैप्रोफाइटिक मीन्स डेड एनिमल्स को जो खाया जाता है, और पैरासिटिक मीन्स जो दूसरे से न्यूट्रिशन ले।
ऑटोट्रॉपिक, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होता है, सैप्रोफिटिक और पैरासाइटिक। और सिम्बायोटिक भी होता है। सिम्बायोटिक जैसे लाइकेन में फंजाई और एनिमेलिया फंजाई और एल्गी दोनों होता है। प्लांटी यूकैरियोटिक होता है और ये ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक। क्लैमिडोमोनास क्लोरेला ये अर्लियर जो एल्गी में रखा गया था क्योंकि इसके पास सेल वॉल है। एंड पारामीशियम और अमीबा ये दोनों एनिमेलिया में रखा गया था एज लैक सेल वॉल, जैसे इसमें सेल वॉल नहीं था, इसीलिए एनिमेलिया में भी सेल वॉल नहीं होता है, तो इसलिए रखा गया था। आर ब्रॉट टुगेदर इन प्रोटिस्टा इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको प्रोटिस्टा में ले आया गया, क्लैमिडोमोनास क्लोरेला और पारामीशियम अमीबा। कार्लिवस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, 3 डोमेन था जो आर्की, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्की में आ जाएगा आर्की बैक्टीरिया, यू में तो यू बैक्टीरिया और यूकैरिया में प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, ये चारों। तो मोनेरा होता क्या है उसमें, तो इसका सोल मेंबर जो होता है वो बैक्टीरिया है, मीन्स प्रोकैरियोटिक। मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है और सब यूकैरियोटिक होता है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। हैबिटाट कॉस्मोपॉलिटन, मीन्स वर्ल्ड वाइड कहीं भी मिलता है, मोस्ट अबेंडेंट। एक्सट्रीम हैबिटाट्स जो है वो हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, इन स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स, काउ, बुफेलोज और पैरासाइट। रूमिनेंट्स हम लोग कहते हैं जो पागुर करते हैं, मतलब वैसे जानवर जो 4 बार इंगेशन करते हैं, इंगेशन उसको कहते हैं रूमिनेंट्स। शेप जो है बैक्टीरिया का वो होता है 4 इम्पॉर्टेंट है। कोकस जो स्फेरिकल होता है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। बैसिलस ये रड शेप्ड होता है, इसमें स्पोर्स होता है। विब्रियम ये कोमा शेप्ड होता है और स्पाइरल होता है, इसमें फ्लैजिला होता है। मोस्ट कॉमन शेप जो है वो बैसिलस होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर इन लेंथ। अब स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे है, बीच में न्यूक्लियोइड, फिर इधर पिलाई, फिम्ब्रिया, फ्लैजिला, इधर सेल इन्वेलप होता है, सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल में सेल वॉल और फिर इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये प्लाज्मिड्स, फिर मेसोजोम जो होता है वो 3 टाइप का होता है, वेसिकल्स, ट्यूबुलस और लैमेलिया। इंक्लूजन बॉडीज़, क्रोमेटोफोर्स, ये सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में होता है। राइबोसोम्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। बैक्टीरिया हैव prokaryotic cells, lack nuclear membrane and organelles except ribosome, non-membrane bound organelle। तो बैक्टीरिया का जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बैक्टीरिया, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल लैक करता है, मीन्स नहीं होता, सिर्फ एक्सेप्ट राइबोसोम को, जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अब आगे करेंगे बाद में।